हाय गाइस, निगम ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीलेश निगम। देखिए, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन था क्लास 10th की। फिर मेरा सेकंड वीडियो जो था उसमें मैं ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10th का एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन करवाया था, और मैं आज की क्लास में मैं वही फर्स्ट एक्सरसाइज का ही जो कि मैं 5 से आगे का क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक्सरसाइज 8.1 का जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर तक का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में सोल्व कर दिया था। अगर जो नहीं देखे हैं फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये फर्स्ट वाला वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा और इंट्रोडक्शन का भी। और हाँ, आप लोग से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं पर डे अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। मेरे पास भी एनसीईआरटी का देख लीजिए बुक है, हिंदी मीडियम का। देखिए क्वेश्चन, एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या है? तो मैं इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट मेरा वीडियो था उसमें मैं बताया था एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल होती है वैसा एंगल, देख लीजिए, इसका वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, इक्वल भी ना, 0 से बड़ा ही हो 90 से छोटा हो, होती है एक्यूट एंगल। तो बोल रहे एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। उसके बाद देख लीजिए, बोल रहे cos A = cos B दिया हुआ है। हमको क्या बताना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो देख लीजिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए एक्यूट एंगल ए और बी। देखिए ये एंगल जो होगी कोई भी, ये तो 90 डिग्री के एंगल होगी। अच्छा, एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। तो देखिए एंगल ए इसको मानते हैं और एंगल बी इसको मानते हैं और इसको एंगल सी मान लेते हैं। देख लीजिए, यही दोनों का बोल रहा है ये इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए। ऐसे कि देखिए हम लोग को पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसका खुद का प्रॉपर्टी होता है, अगर एक एंगल ये 90 डिग्री हो फिर ये दोनों का इफेक्ट ही है अगर ये 90 डिग्री हो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये दोनों का देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, ये दोनों 45 डिग्री होता नहीं है, और ये एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। जो गिवन है पहले उसको लेके चलते हैं। cos A = cos B। देखिए अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले cos = क्या होती है वो पहले हम लिख लेते हैं। cos = होती क्या है, देखिए cos = होती है B/h = B/h। अब देखिए यहाँ अभी मैंने सिर्फ लिखा cos = B/h, यहाँ भी लिखा cos = अब यहाँ देखिए मैटर क्या करेगा, ये एंगल। ठीक है, एंगल के ही अकॉर्डिंग हम ये ट्रायंगल में साइड का हम रेशियो लेंगे। देखिए हम समझते हैं cos A। अब आइए ट्रायंगल में देखिए cos A मींस क्या, एंगल ये ले रहे हैं, जस्ट इसके सामने वाला साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए होती क्या है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो गई, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होती है, हाइपोटेनस होती ही है। ठीक है, जो बाकी बच गया वो बेस होगी। देखिए एंगल ए लिए तो BC हो गया परपेंडिकुलर। अब देखिए AC ही ना बेस होगी, तो देखिए AC अपॉन, अच्छा देखिए B/h तो फिक्स है, h फिक्स है, AB = अब देखिए cos B मींस क्या, एंगल ऑफ B लेंगे, एक्यूट एंगल B ले रहे हैं। देखिए एंगल B से देखते हैं तो इसके लिए देख लीजिए जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर मींस AC, लेकिन हमको क्या यहाँ B न लेना है, आधार न लेना है, तो इसको क्या करेंगे, हम BC ले लेंगे। देख लीजिए BC अपॉन AB। अब देख लीजिए इसी को, अब इसमें कुछ वैल्यू सब नहीं रखना, यहाँ देख लीजिए तो क्या क्या कट रहा है। देखिए AB देख लीजिए यही कट हो रहा है, क्योंकि देख लीजिए ये दोनों का देखिए AC अपॉन AB मैंने लिखा, BC अपॉन देखिए AB लिखा, AB कट गया। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, AC = BC। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल देखते हैं, AC मींस ये साइड इक्वल है किसके, देख लीजिए BC के। देखिए हो तो क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखिए प्रॉपर्टी होती है। अच्छा एक बात और हम लोग यहाँ लिख देंगे, देखिए हिंदी में एक बात हम लिख देते हैं यहाँ पे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है। मींस क्या, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड अगर इक्वल हो, इसके जो सामने के एंगल है ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी। मैं यहाँ लिख दे। देखिए क्वेश्चन में जो गिवन था ना, गिवन क्या था, cos A = cos B। मैंने उससे क्या किया, देख लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिससे मैंने ये बातें प्रूव कर लिया। AC = BC, देख लीजिए AC = BC, ये दोनों साइड को मैंने इक्वल कर लिया। अब ये साइड इक्वल हो गई मींस क्या, देख लीजिए सेम साइड ऑफ
देख लीजिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब ये हो रहा है अगर समान भुजा के, देख लीजिए ये दोनों समान भुजा है, इसका सम्मुख कोण जो सामने की जो एंगल होगी ना वो भी इक्वल हो जाती है। और देख लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसका खुद का इफेक्ट है जो कि ये दोनों एंगल क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये 90 डिग्री हो, ये दोनों क्या होगी 45 होगी, इसका एक दूसरे को क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है। और देखिए अब इसीलिए देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, देखिए ये दोनों साइड अभी मैंने निकाला क्या इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो ही जाएंगे और मैं लिख भी दिया, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज तो आपको मैं लिख ही दिया हूँ, और देखिए थोड़ा ये बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम कुछ दिन झेलना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 ये गिवन है, cot थीटा इक्वल टू, देखिए और क्या फाइंड क्या करना है, देख लीजिए 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम लोग इसको कैसे, इसका वैल्यू या तो हम लोग चाहें तो क्या करें, ये देख लीजिए ये cos cot थीटा इक्वल टू क्या होती है b/p, तो हम h का वैल्यू निकाले, यहाँ sin थीटा का जो होती है फिर रेशियो वो सब वैल्यू डाले, या तो एक सिंपल फार्मूला है, देखिए 10th क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा हम सोचते हैं। देखिए 1 प्लस इसका एक फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होती है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये देखिए फार्मूला ही होती है, इसी फार्मूला पर हम लोग देख लीजिए काम कर लेते हैं। देखिए 1 को हम अभी a मानते हैं, देख लीजिए इसको हम a मान लेते हैं, साइन कोसाइन ये टर्म्स को देखिए हम b मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये फार्मूला पर आ रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b, इस पे आ रहा है, बस इसको बस उस फॉर्म में लिख लेते हैं। देख लीजिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर में हो गया, आप देख लीजिए आप कोण में क्या होगा, बस कुछ नहीं कि एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये फार्मूला होती है जो कि मैं यहाँ लिख भी दिया, बस देख लीजिए ये फॉर्म में था नहीं, ये बस इसको ये फार्मूला इसको a माने इसको b माने। अब नीचे वाला को भी सेम उसी तरह हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देख लीजिए 1 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन में त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देखिएगा गौर से आप लोग। अब देखिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है थीटा, देख लीजिए ये फॉर्मूला यहाँ देखिए, और उसके बाद देखिए अब इसका वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू हम क्या cos स्क्वायर रख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। फिर उसी तरह देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला से यहाँ देखिए फॉर्मूला देखिए। अब हम इसको क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब इस बार इसको करते हैं क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप लोग देखिए इसको हम यहाँ ये दोनों को देखिए मैं एक्सप्लेन किया हूँ, अब देख लीजिए इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को देखिए cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस इसको देख लीजिए sin स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा आप लोग गौर से देखिएगा, एक फॉर्मूला ही होती है जो कि मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा या नहीं उस चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। आपको पता है tan के इनवर्स होती है cot, इसीलिए ये फॉर्मूला में cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये देख लीजिए ये हो जाएगी ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए cos थीटा देखिए उसको क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करना, cot स्क्वायर थीटा लिख देना है, cot स्क्वायर थीटा आ गया इसका। अच्छा cot थीटा इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 7/8, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, बस देखिए कुछ क्या करते हैं यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, देखिएगा गौर से 7 7 जा 49, अच्छा 8 8 जा 64, यही फाइनली आंसर हो गया। देख लीजिए मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, आप लोग देख लीजिए इसको और समझ लीजिए।
फिर देखिए ये क्वेश्चन को मैं एक और फिर से बता देता हूँ। देखिए cot थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन था। अच्छा देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है, ये जो दिया हुआ है तो मैंने 1 को ऊपर में देख लीजिए a मान लिया, sin को b मान लिया, क्या हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला होती है, इसको हम यहाँ लिख दिए। फिर उसी तरह नीचे भी देख लीजिए, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर फिर ये भी आ गया। अच्छा देखिए उसके बाद ये फॉर्मूला ही होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देख लीजिए होती है cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो इसको देख लीजिए एलएचएस में रखो, उसको आरएचएस में भेजिएगा तो यही आएगी, ठीक है, ये फॉर्मूला से ही आ गया। देखिए ये भी फॉर्मूला से, ये भी फॉर्मूला से। अच्छा cot स्क्वायर थीटा आया। अच्छा वैल्यू फाइंड करना था, cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। फिर मैं बताता हूं नेक्स्ट वीडियो। देखिए अभी मैंने 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा देखिए 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत इजी है। सिर्फ देखिए cot स्क्वायर थीटा का सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, जो कि देखिए cot थीटा इक्वल टू दे ही दिया है, तो स्क्वायर आप लोग को करना आता ही है। देख लीजिए क्या करते हैं, cot थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, बस इसका यहां वैल्यू रखिए, cot थीटा 7/8 का बस वही स्क्वायर कर दीजिए, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में यही ना आ रहा था, फिर यही आंसर हो गया। देखिए इसका भी वैल्यू पता चल गया। देखिए ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए गिवन है 3 cot a, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए गिवन क्या क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है चेक करने के लिए कि इसको 1 माइनस, देखिए ये इसके इक्वल है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए कोई भी चीज इक्वल टू की इस तरफ उस तरफ हो, यहाँ देखिए दो बातें, एक एलएचएस है, एक क्या है आरएचएस, तो हम क्या करते हैं, या तो आप आरएचएस लेके चलिए एलएचएस को इक्वल कर दीजिए, या तो एलएचएस लेके चलिए आरएचएस को इक्वल कर दीजिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे कि एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस को इक्वल कर देंगे। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन, या तो हम इसको ही लेके आगे बढ़े यहीं ला दे, यहाँ या तो वैल्यू का वैल्यू पुट कर दे। तो पहले हम देख लीजिए फॉर्मूला से ही इसको इसके इक्वल ला देते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बताइए तो tan थीटा को देखिए, tan यहाँ एंगल में थीटा बोल रहे हैं, एंगल यहाँ a है, देखिए tan a को किस में चेंज करना है, tan को चेंज करना है, देख लीजिए cos a में और sin a में। तो tan का ऐसा कोई फॉर्मूला है cos और sin में, हाँ फॉर्मूला है, जो कि मैं भी लिख रहा हूँ। देखिए tan थीटा tan a इक्वल टू होती है sin a अपॉन cos a। देखिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि एंगल मैटर नहीं करता, जो एंगल यहाँ होगा वो दोनों एंगल यहाँ, अगर यहाँ थीटा होता यहाँ भी थीटा हो जाती, यहाँ भी थीटा हो जाती, लेकिन यहाँ एंगल a है, यहाँ भी ऊपर नीचे एंगल a हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बस इसका देखिए वैल्यू रख दीजिए, ये जो tan a है ना इसका वैल्यू रखेंगे। देखिएगा 1 माइनस, अच्छा देखिए tan इसका वैल्यू sin a अपॉन, अच्छा स्क्वायर है ना दोनों का, तो स्क्वायर हम दे देते हैं cos स्क्वायर a। अब देखिए उसके बाद 1 प्लस देखिए tan a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, sin a अपॉन cos a। यहाँ देखिए क्या है, tan a का स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर a ना है, तो इसलिए इसका भी यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। देखिए इसी को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये देख लीजिए नीचे से लेके चल रही है, अलग है। देखिए इसका अब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं। देखिए ये 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को। देखिए कैसे इसका एलसीएम क्या लेते हैं हम, देखिए cos स्क्वायर a, ठीक है, तब क्या हो जाएगी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। फिर देखिए अब नीचे वाला टर्म्स को देखिए क्या करते हैं, इसका भी हम एलसीएम लेते हैं, cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, यहाँ भी cos स्क्वायर a, देख लीजिए प्लस है तो प्लस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। देखिए अब कैसे प्रूफ हो जाएगी, cos स्क्वायर a कट गया, ठीक है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होती है, जो कि एक फॉर्मूला है, मैं फर्स्ट में देखिए लिखता हूँ, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होती है, ये फॉर्मूला होती है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, ठीक। तो बस इसका देखिए वैल्यू रख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, अच्छा देखिए ये कट ही गया, बचा ये इसका वैल्यू 1 होती है, तो बस यही टर्म इसमें बचा पूरा, ये क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, यही RHS आ गया ना, RHS यही हो गया, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ हो गया। देख लीजिए एक मेथड से मैंने अभी प्रूफ कर दिया, दूसरा भी मैं हिंट दे देता हूँ। अभी मैंने आपको एक प्रोसेस से देख लीजिए सोल्व कर दिया, दूसरा प्रोसेस में मैं आप लोगों को 8 नंबर का जो क्वेश्चन है
देख लीजिए, इसको मैं फर्स्ट एक प्रोसेस से मैंने बता दिया, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, इसको ये भी मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए क्या है, 3 cot A इक्वल टू 4। देखिए ये दिया हुआ है ना, तब ना बोल रहा है ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है या नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए आप लोग क्या कीजिएगा। अच्छा, cot A इक्वल टू क्या होगी 4/3। अच्छा देखिए cot A इक्वल टू होती क्या है, तो cot इक्वल टू होती है B/P। देखिए आपको B का वैल्यू पता चल गया 4। अच्छा देख लीजिए P का भी वैल्यू पता चल गया 3। अब क्या करना है, tan इक्वल टू क्या होती है P/B। तो देख लीजिए यहाँ क्या कीजिएगा 1 माइनस P/B का होल पूरा का स्क्वायर कर दीजिए। देख लीजिए 1 प्लस P/B, जो P का वैल्यू B का वैल्यू है निकाल लीजिएगा। अच्छा इस तरफ का क्या कीजिएगा, इसका भी मैं बता देता हूँ, बस इसका h का वैल्यू, इसी से h का वैल्यू निकाल ही जाएगा। फॉर्मूला इससे h स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका भी देख लीजिए क्या होती है v/h होती है, इसका p/h होती है। दोनों की ये भी प्रोसेस से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिसमें देखिए गिवन क्या क्या है। देखिए एक ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका देखिए B क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल है मींस क्या, B 90 डिग्री होगी। उसके बाद देखिए बोल रहा है tan A इक्वल टू, ये दिया हुआ है मींस क्या 1/√3 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम लोग सोचते कैसे हैं, देखिए यदि सबका एंगल एक ही होता तो हम ट्रायंगल नहीं बनाते। जैसे एंगल देखिए tan का एंगल A दिया हुआ है, अगर यहाँ भी सबका एंगल A ही होता फिर हम क्या करते, देखिए P का वैल्यू B का वैल्यू था, H का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सब में वैल्यू रख देते हैं, बन जाता। लेकिन यहाँ देख लीजिए एंगल चेंज कर दिया, इसलिए हमको ट्रायंगल बनाना ही होगा। ऐसे क्वेश्चन में कह भी रहा है ट्रायंगल। देखिए ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल देखिए ये देखिए एक राइट, अच्छा जिसका कौन सा एंगल, राइट एंगल। देखिए एंगल B इक्वल टू राइट एंगल, देख लीजिए मैं बता दिया ये 90 डिग्री का। उसके बाद देख लीजिए A किसी को मान लीजिए इसको A, ये बच गया C, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या क्या आपको पता है, ये देखिए tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, मींस क्या, इसको गौर से देखिएगा आप लोग, होती क्या है P/B। tan A इक्वल टू है P/B। देखिए अब ये ट्रायंगल में देखिए tan A इक्वल टू P/B मींस P का वैल्यू B का वैल्यू गिवन है ना, इसमें देखिए तो कौन कौन सा साइड का ये वैल्यू हुआ tan A, ये जस्ट सामने वाला P, देखिए P का वैल्यू 1। इसको गौर से थोड़ा आप लोग समझिएगा, tan A इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, और अब कैसे परपेंडिकुलर का वैल्यू और बेस का वैल्यू ट्रायंगल में रखते हैं। देखिए tan A एंगल A से हम लोग देखिए ये एंगल ए से देखते हैं, जस्ट सामने वाला साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 रख दिया। उसके बाद देखिए बेस तो यही ना होगी √3। अब हम लोग क्या करें, ये देखिए मैंने आप लोग से क्या बताए थे, कुछ भी पूछे, कोई भी रेशियो पूछे, कोई भी एंगल लेके कोई भी रेशियो पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू आप लोग को पता चल जाए तो फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। इसीलिए हम देखिए h का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए h का वैल्यू कैसे निकालते हैं, h का वैल्यू मींस क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सबका देखिए वैल्यू रख रहे हैं। अब देखिए सिर्फ AC इक्वल टू क्या हो जाएगी, रूट सबका वैल्यू रख दीजिए, इसका 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। देख लीजिए क्या आ रहा है 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, इक्वल टू क्या आ गया 2, मींस क्या, इसका वैल्यू देखिए 2 आ गया, यही ना AB मींस क्या, नहीं सॉरी AC इक्वल टू, देख लीजिए क्या आ गया, AC इक्वल टू मैंने आपको 2 निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए हैं क्या करते हैं आगे, देखिए इसको अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू 2 निकल नहीं गया। sin A देखिए P/H मल्टीप्लाई cos C B/H प्लस cos A। पहले देखिए अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका लिख रहे होती क्या है B/H मल्टीप्लाई sin C P/H। देखिएगा वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। sin A है, sin A के लिए देखिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ये साइड BC, या तो हम लिख देते हैं आपको BC/AC, और उसके बाद मल्टीप्लाई B cos C। देख लीजिए cos C, यहां से देखेंगे इसके लिए P ये हो जाएगा, B यही ना होगा, इसमें भी हो जाएगा BC/AC, तो फिक्स ही है। हाइपोटेनस देखिए राइट एंगल में वही होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। प्लस देखिए B cos A लिया हुआ है, cos A देखिए तो एंगल ये से देखिए तो क्या होती है, ये तो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन हमको B ना पता करना है, तो AB हुआ
ए बी अपॉन ए सी तो फिक्स ही है, ए सी इंटू देखिएगा साइन सी, एंगल देख लीजिए कौन ले रहे हैं, ये साइन सी से अगर ये साइड अब हो गया परपेंडिकुलर मींस क्या, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए बोर्ड के स्पेस कम होने के कारण हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए यही चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा गौर से, BC का वैल्यू कितना है 1 अपॉन AC का वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई, फिर BC का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 2 प्लस, देखिएगा गौर से AB का वैल्यू देख लीजिए कितना है √3। अच्छा उसके बाद अपॉन AC का वैल्यू तो वही होगी 2 मल्टीप्लाई, फिर देखिए वही ना है AB का वैल्यू कितना 3 और उसके बाद AC का वैल्यू 2। देख लीजिए क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 2 जा 4। देखिए √3 मल्टीप्लाई √3, रूट खत्म हो जाती है, सिर्फ 3 बचती है। देख लीजिए अब इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये 4 हो गया। अच्छा देख लीजिए 1 प्लस 3, देख लीजिए 4 अपॉन 4 कट के इक्वल टू 1, देख लीजिए कट के 1 आंसर आ गया। देख लीजिए पहला क्वेश्चन बन गया, मींस क्या 9 नंबर का पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब 9 नंबर का शायद 2 भी क्वेश्चन है, उसको मैं देख लेता हूँ। यही 9 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसका 9 का 2 देखते हैं। देखिए 9 का 2 में क्या होगा, देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है cos A इंटू cos C, माइनस इस बार है, देख लीजिए sin A इंटू sin C। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग को पता है cos A इक्वल टू क्या होती है, देखिए सिर्फ cos इक्वल टू क्या होती है B/H। अच्छा इंटू उसके बाद cos C, देखिए देख लीजिए B/H होगी माइनस sin P/H इंटू P/H। अब देखिए क्या होगी, एंगल दोनों का डिफरेंट है, इसलिए अब ट्रायंगल में देखते हैं क्या होगी। अगर cos A ले रहे हैं B/P तो क्या होगी, cos A मींस एंगल ये, इसके लिए P ये हो जाएगा, B होगा √3 अपॉन, अच्छा देख लीजिए H तो फिक्स ही है, H कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में कांस्टेंट होती है। देख लीजिए H2 मल्टीप्लाई B cos C, यहां से देखिए इसके लिए क्या P ये होगा तो B ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस, देख लीजिए अब इसमें sin A एंगल ये लेना है, इसके लिए P ये होगी 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई sin C एंगल अब ये ले रहे हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगी √3 अपॉन 2, बस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देख लीजिए कैलकुलेशन है √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4, देख लीजिए दोनों कट के क्या आ गया इक्वल टू 0 आंसर, इसका 0 आंसर आ गया। बस ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 गिवन क्या क्या है, बोल रहा है इन ट्रायंगल, देखिए PQR एक ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR। देखिए PQR एक ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल Q इक्वल टू राइट एंगल, देखिए मैंने फिगर बना दिया, यहाँ वर्टेक्स नाम लिखते हैं। देखिए कौन सा एंगल है, एंगल Q इक्वल टू देख लीजिए राइट एंगल मींस क्या 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री कर दिए। अब उसके बाद देख लीजिए इसको Q कर लेते हैं, इसको R कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कंडीशन देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ये साइड का दिया हुआ है, मींस क्या दो साइड का सम यहाँ दिया हुआ है 25। उसके बाद क्या बोल रहा है PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देख लीजिए PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, sin P cos P एंड tan P का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा देखिए आपको मैंने क्या बताया, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का वैल्यू पता चल जाए तो फिर हम लोग कोई भी रेशियो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमको क्या B का वैल्यू फाइंड करना है और H का, लेकिन यहाँ देखिए यह क्या है PR क्या है, H का वैल्यू हाइपोटेनस है, उसके बाद देख लीजिए QR क्या है, बेस है, दोनों के यहाँ सम 25 दिया है। बस कुछ नहीं, बस आप लोग पाइथागोरस में थ्योरम बताए थे, एक फॉर्मूला बताया था, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा के जो स्क्वायर होती है, जो बाकी का दो छोटा भुजा के स्क्वायर का सम का इक्वल होता है, वही फॉर्मूला से देख लीजिए हम दोनों फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन है। अच्छा देखिए अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होती है, अब देखिए इसका फॉर्मूला PR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ट्रायंगल से देखिए ये PR क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया, छोटी भुजा है देख लीजिए क्या है PQ का स्क्वायर प्लस P प्लस RQ का स्क्वायर। देख लीजिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए PR यहाँ क्या करता है, यहाँ PR लिख लेते हैं, PR इक्वल टू क्या हो जाएगी 25 माइनस QR,
देखिए इसको चाहे तो आप लोग इक्वेशन भी मान सकते हैं या नहीं मानते हैं तो इसको सिर्फ ध्यान में रखिए क्योंकि आगे इसमें वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू फाइंड करना होता है। देखिए उसके बाद पी आर इक्वल टू क्या, इसी देखिए जो गिवन है ना इसी से हम पी आर, देखिए पी आर का वैल्यू यहाँ पी आर की जगह क्या लिखे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का देख लीजिए वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। देखिए कोई भी देखिए इक्वेशन में अगर देखिए ये सब तो कांस्टेंट वेरिएबल अगर एक हो जाए तो उसका वैल्यू निकल जाता है। देख लीजिए वेरिएबल एक हो रहा है, यहाँ भी क्या है क्यू आर है, यहाँ भी देखिए क्या है क्यू आर है। देखिए आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है, बस जो अल्फाबेट में पहले आती है उसको लिख देते हैं, इसको हम क्यू आर भी यहाँ भी लिख दे क्यू आर। देख लीजिए क्यू आर, बस देख लीजिए वेरिएबल एक हो गई मींस क्या इसका वैल्यू क्यू आर का निकल नहीं जाएगी। देख लीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर, देख लीजिए 25 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए 25 b क्या हो गया क्यू आर। अच्छा देख लीजिए उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस क्या हो जाती है b स्क्वायर तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा इस तरफ जो है सो है ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 25 हो जाएगी इक्वल टू 25 प्लस ये देखिए क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, स्पेस का मैं अब थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ। देख लीजिए अब मैं इसको देखिए ऊपर लिख रहा हूँ, देख लीजिए बोर्ड का थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिन ही झेलनी होगी। चलिए देखिए इसको क्या करता है a माइनस b का होल स्क्वायर पर देखिए इसको क्या क्या आया। देख लीजिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, देख लीजिए 25 का स्क्वायर 625। ठीक है माइनस देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 25 ये हो गया 50 क्या देख लीजिए क्यू आर 50 क्यू आर इजिकल टू इस तरफ देख लीजिए। अच्छा प्लस क्यू आर छूट ही गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है इजिकल टू 25 प्लस क्या है क्यू आर का स्क्वायर। देखिए आप लोग ये इक्वेशन में देखिए तो LHS में भी क्या है प्लस क्यू आर स्क्वायर, RHS में भी क्या है प्लस क्यू आर स्क्वायर। इस दोनों को तो हम पहले यहीं कट कर देते हैं। ठीक है देख लीजिए क्या होती है LHS और RHS में अगर साइन सेम हो ना तब करती है, अगर सिर्फ LHS काटिएगा तो साइन डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए 25 माइनस, अच्छा इसको उस तरफ भेज देंगे। देख लीजिए वो क्या है इधर बचा वो माइनस 25, ये 25 को देखिए RHS में था इसको LHS में ला रहे थे, ये प्लस में था इधर माइनस में होगा इक्वल टू क्या बच रहा है 50 क्यू आर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देख लीजिए अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए देखिए क्या आएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है इसीलिए देख लीजिए क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपॉन 50 0 0 देख लीजिए 12 5 जा इक्वल टू देख लीजिए किसका क्यू आर का वैल्यू देख लीजिए 12 सेंटीमीटर यूनिट था सबका, तो देख लीजिए सेंटीमीटर आ गया मींस किसका वैल्यू आ गया क्यू आर। इसका वैल्यू देख लीजिए 12 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ गया। अच्छा उसके बाद देख लीजिए ये मैंने आपको बोला था ना इसको इक्वेशन मान लीजिए क्योंकि इसका जरूरत होती है। अब देखिए उससे इसका वैल्यू कैसे निकालते देख लीजिए यहाँ पे देखिएगा इसको मान लिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। देख लीजिए पी आर इक्वल टू देखिए क्या होगा 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू आपको पता चल गया 12। 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना आएगा 13 नहीं आएगा तो इसका वैल्यू देख लीजिए 13 हो गया 13 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया। ठीक है अब जो भी रेशियो पूछे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है अब देखते हैं क्या क्या रेशियो पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन में देख लीजिए तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए फाइंड क्या क्या करना है साइन पी देखिए साइन पी इक्वल टू पहले साइन इक्वल टू क्या होती है पी बाय एच। देखिए साइन पी ना ले रहे हैं एंगल ये ना ले रहे हैं, इसके लिए पी परपेंडिकुलर कौन होगा ये साइड होगा मींस क्या इक्वल टू लिख देता हूं मैं आर क्यू अपॉन देख लीजिए पी आर। इसका देख लीजिए 12 अपॉन 13 एक आंसर देख लीजिए आप लोग को आ गया। दूसरा देखते हैं cos p तो cos इक्वल टू क्या होती है b बाय h। तो देखते हैं एंगल p है ना तो देखिए इसके लिए क्या cos p यहां से ले रहे हैं देखिए ये क्या हो जाएगी p हो जाएगी तो b यही ना होगा तो क्या हो जाएगा
पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू 5। देख लीजिए इसका पी आर का वैल्यू कितना है, देख लीजिए पी क्यू का वैल्यू 5। अच्छा उसके बाद पी आर का वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं 13। दूसरा आंसर आपको देख लीजिए ये आ गया। तीसरा आंसर देखिए 10p इक्वल टू, तो पहले 10 इक्वल टू क्या होती है, p बाय b। अच्छा देख लीजिए 10p एंगल ये ले रहे हैं तो इसके लिए p यही होगा 12 अपॉन, अच्छा b है ना 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का भी मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। मैंने आपको 10 नंबर का बता ही दिया। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। देख लीजिए बोल रहा है 10 a का वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम ही होता है? नहीं, देखिए आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा इसका। देख लीजिए 1045 डिग्री का वैल्यू ही होती है 1। तो देख लीजिए ये 1 से कम तो नहीं ना हो रही है, 1 के इक्वल भी है, इसीलिए पहला क्या हो जाएगा, ये वो सत्य हो जाएगा। और दूसरा देखिए बोल रहा है कोण ए के लिए इतना इतना। अच्छा देख लीजिए ये एंगल ए के लिए बोल रहा है सेक ए इक्वल टू 13/5। सही है या नहीं है? देखिए सेक ए इक्वल टू होती क्या है, h/p। तो ये देखिए इसलिए सही होगा, हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। और देख लीजिए बेस क्या है, कोई छोटी भुजाएं हैं छोटी साइड से, इसका वैल्यू इससे कम होना चाहिए, तो ये सही है। देख लीजिए 2 का ये सही हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का देखिए 3 का बोल रहा है cos a का बोल रहा है। अच्छा देख लीजिए मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है। देख लीजिए cos a का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, बोला था ना cos का फुल फॉर्म क्या बताया था, कोसाइन होती है ना। लेकिन यहाँ देख लीजिए कुछ और है, कोसेंट है, जो कि गलत है। ये 3 का भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 का देखिए क्या है cot a। अच्छा ये इसका भी देखिए मैं जिक्र किया था, मैं फिर से कर रहा हूँ। cot a में ये इसका क्या है बोल रहा है cot a में देख लीजिए a इसका गुणनफल है, ये इसका मल्टीपल्स है, बिल्कुल मल्टीपल्स नहीं है, ये भी गलत है। ये क्या है, एंगल है जो कि सिर्फ इसके साथ रख दिए, इसका मल्टीपल्स नहीं होता है कभी। ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर में बोल रहा है थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू बोल रहा है 4/3। देख लीजिए इसको समझिएगा, एंगल थीटा है, ठीक है, तो 4/3 जो लिखा हुआ है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होती है, p/h होती है। अच्छा आप लोग बताइए कभी h का वैल्यू कम हो सकती है p से? नहीं हो सकती है कभी भी। यहाँ देखिए h का ही वैल्यू कम है, p का वैल्यू ज्यादा है, जो कि ये भी फॉल्स ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, और फिर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।